प्राशन दाब किसी भी अर्धपारगम में जो झिल्ली होती है उसके द्वारा विलायक कणों जो होता है उसका कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना जो होता है वही होता है सिम्बायोसिस ओस्मोसिस। जब किसी शुद्ध विलायक या तनु विलयन एक अर्धपारगमी झिल्ली के द्वारा विलयन से अलग करते हैं तो अणु सांद्र विलयन की ओर अग्रसर होता है। तो अब हम देखते हैं इसकी विधियाँ। इस प्रक्रिया को प्राशन कहते हैं। उदाहरण है, किशमिश है उसको पानी में भिगो कर रखेंगे तो वह फूल जाती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो अर्धपारगमी झिल्ली की तरह कार्य करती है, जिसमें अंतः प्राशन की क्रिया से क्या होता है, पानी अंदर प्रवेश कर जाता है और वह फूल जाती है। प्रयोगशाला में प्राशन का प्रदर्शन क्या होता है, तो प्रयोगशाला में प्राशन दर्शाने के लिए एक अर्धपारगमी झिल्ली लेते हैं लगी होती है जो शिथिल क्लिप लेते हैं, जिसमें क्या होता है शर्करा विलयन भर देते हैं। ये शर्करा विलयन है इसमें, और पानी से भरे बीकर में रखते हैं, जिसे कुछ समय पश्चात प्राशन के द्वारा क्या होता है, जो बीकर होता है बीकर से पानी जो है वो बीकर का जो पानी है वो अर्धपारगमी झिल्ली से होता हुआ किसमें चला जाएगा, कीप में चला जाता है। जिससे क्या होता है, कीप में शर्करा जो होती है उसमें विलयन का तल ऊपर उठ जाता है और कुछ समय पश्चात विलयन का तल एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अतः कीप में विलयन का जो जल होता है वो स्थितिक दाब और अधिक जल को अंदर आने से रोकता है। इसी दाब को प्राशन दाब कहते हैं। अर्थात कोई भी अर्धपारगमी झिल्ली है उसके द्वारा विलयन में विलायक के बहाव या फिर प्राशन को रोकने के लिए विलयन पर लगाए जाने वाला जो बल होता है वो प्राशन दाब होता है। प्राशन दाब नापने की दो विधियाँ होती है, फेफर विधि और एक होती है मोर्स फेफर विधि, एक होती है बर्कलेवर हर्टल विधि। प्राशन दाब के नियम। प्राशन दाब के नियम। पहले प्राशन दाब पर सांद्रता का प्रभाव। प्राशन दाब के मान में विलयन की सांद्रता बढ़ाने के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पाई जो होती है वो सांद्रता के समानुपाती होती है, पाई बटा सी बराबर स्थिरांक आ जाएगा। सांद्रता बढ़ेगी तो प्राशन दाब के साथ साथ क्या होगा, जो वॉल्यूम है वी है उसका मान कम होगा, तो जो पाई है वो समानुपाती होगी आयतन के। सांद्रता का मान कुछ भी हो एक निश्चित ताप पर पाई और आयतन जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। स्थिर ताप पर बोल का नियम होता है P समानुपाती 1/V, ये स्थिर ताप पर होता है। अतः विलयन जो होते हैं उसके स्थिर ताप पर विलयन का वह आयतन जिसमें विलय का एक मूल गोला होता है, एक मूल गोला है तो प्राशन दाब के व्यक्त समानुपाती होगा, तो पाई जो होता है वो आयतन के व्यक्त समानुपाती होता है स्थिर ताप पर, और पाई वी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। इसे तनु विलयन के लिए क्या कहते हैं, बॉयल वान ऑफ नियम कहते हैं। प्राशन दाब का ताप पर प्रभाव। विलयन जो होता है उसके ताप में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, प्राशन दाब में वृद्धि होती है। तो प्राशन दाब जो होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। पाई अपॉन टी निकालेंगे तो कांस्टेंट का बराबर होता है। यह गैस के लिए चार्ल्स नियम कहलाता है, अतः इसे तनु विलयन के लिए चार्ल्स वॉन हॉफ गुणांक कहते हैं। तो ये था प्राशन दाब के नियम, इसकी डेफिनेशन, इसकी विधियाँ। थैंक यू सो मच।